साथियों, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी खैरियत से होंगे। आपके सामने हम काफ़ी दिनों के बाद सोचा कि एक वीडियो जो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से साथियों को बेसिक शिक्षा परिषद की किताबें मुहैया नहीं हैं, उनको कहीं से नहीं मिल पा रही हैं। उनके दिमाग में ये बात आ रही है कि उर्दू की किताबों में आखिर क्या चीज़ है, उसकी विषय वस्तु क्या है, निसाब क्या है, यानी कि उसका सिलेबस क्या है, 6 की किताब में क्या है, 8 की किताब में क्या है और 7th की किताब में क्या है। क्योंकि ये तो सभी को मालूम है कि इस बार जो यूपी टेट 2018 परीक्षा होने जा रही है, उसमें बेसिक शिक्षा परिषद की 1 से 8 की किताबों को सिलेबस को ध्यान में रखते हुए इंटर स्तर तक कठिनाई का पेपर बनाया जाएगा। तो बहुत से साथियों में ये रहता है कि इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, कितने राइटर होंगे, कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या है। कवायद के बारे में तो ज़्यादातर वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, कुछ ही एक दो टॉपिक हैं, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं उसके लिए आप लोगों को उस पर टॉपिक भी अपलोड कर देंगे। बाकी लगभग 80% जो है टॉपिक आपके सिलेबस के अनुसार जो है पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं। तो बराए मेहरबानी आप लोग उनका मशक करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, क्योंकि इन वीडियो के ज़रिए आप सभी जो भी चीज़ें आएंगी उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लिटरेचर पूछा जाएगा वो 6 से 8 की किताब से ही पूछा जाएगा। 1 से 5 तक कम है, आ भी सकता है, लेकिन मुझे जिस तरीके से अपना एक्सपीरियंस के ज़रिए बताना चाहूँगा कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 6 से 8 की किताबें हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हमने आपके लिए 6 से 8 की किताबों का एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो 3 सेक्शन में हो सकता है, क्योंकि अगर टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसको हम 2 से या 3 भागों में बांट कर ही आपके सामने पेश करेंगे। तो उसमें बहुत से साथी कह रहे हैं कि जो है सिलेबस और नहीं और करा दीजिए, तो मैंने जितना भी सिलेबस था ज़्यादातर कंप्लीट करने की कोशिश की है। जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा आपके लिए वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिएगा। अगर आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए एक नया वीडियो अपलोड करता रहूँगा। बाकी आप अपनी तैयारी में कोई कमी मत रखिएगा और तैयारी करते रहिए। तो आइए चलते हैं उर्दू भाषा की जो 6 से 8 तक की जो बेसिक शिक्षा परिषद यूपी में चलती है, राज्य शिक्षा परिषद से जो किताबें छपकर आती हैं, तो वो किताबें आपके सामने उसकी जो शीर्षक हैं, यानी किन सबकों को लिया गया है, कौन कौन राइटर को शामिल किया गया है। तो आइए उनके बारे में हम नज़र डालते हैं और उस पर थोड़ा आपके सामने मुख्तसर ज़िक्र भी करेंगे, और उनको आप पुश करके अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, वीडियो को पुश करके कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। वो साथी जिन्होंने अभी तक हमारे सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो उनसे फिर कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल वाला बटन है वो ज़रूर पुश कर दीजिएगा, क्योंकि जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं टॉपिक पे इम्तहान से पहले पहले वीडियो अपलोड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो साथी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ही वीडियो देखें। तो आइए चलते हैं हम यूपी टेट में जो बेसिक शिक्षा परिषद की किताबें हैं उसका 6 किताब का हम आपके सामने रखेंगे। ये हमारी ज़ुबान नाम है जो बेसिक शिक्षा परिषद में किताबें आई हैं, उनमें ये हमारी ज़ुबान के नाम से है। ये एक चाहे 6 की देखिए बुक है, दर्जा 6 की ये बुक है, इसका फ्रंट पेज है ये आप देख लीजिए। अब इसकी ये फ़हरिस्त आ गई है, तो फ़हरिस्त में देखिएगा नंबर शुमार उन्वान की बात हो रही है, तो इसमें आप देखते चलिएगा। बहुत ही हल्के हल्के से मैं इसको लेके चलूँगा, और अगर आपको दिक्कत हो रही है नोट करने में तो आप इसको पुश करके भी आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए ये इसका पहला नंबर शुमार यानी कि सबक नंबर क्या है, उन्वान यानी कि तो उसका टॉपिक क्या है, मुसन्निफ़ यानी कि किसने लिखा है और कितने सफ़े पर है।
नज़्म है या नस्र है, इसमें भी दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं। इसका पहला जो सबक है वो है खुदा की शान। ये एक नज़्म है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। बहुत ही अच्छी नज़्म है। इसमें खुदा की शान के बारे में बताया गया, उसकी नेमतों के बारे में बताया गया। ऐ ज़मीन व आसमां के मालिक, सारे दुनिया जहाँ के मालिक, तेरे कब्ज़े में है खुदाई। तो ये जो शुरुआत है इस नज़्म की, इससे है, तो आप उसको अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो इसमें जो भी खुदा की तारीफ़ है वो बयान की गई है। अल्ताफ़ हुसैन की बहुत ही अच्छी ये नज़्म है। तो इसके आपको राइटर मालूम हो गया, अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। अब दूसरा सवाल देखते हैं। चाचा नेहरू का चूड़ीदार पैजामा, एक ये नसरी कहानी है जो ख्वाजा अहमद अब्बास का जो है कहानी है। ये कहानी उनके मशहूर नहीं, इसमें माफ़ी चाहता हूँ। ये जो कहानी है वो चाचा नेहरू का एक चूड़ीदार पैजामा है, जिन्होंने एक मजमून लिखा था, उसी पर इन्होंने एक लिखा है जिसमें ब्रिटिश के बारे में बताया गया है कि जो चाचा नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू जो पैजामा और शेरवानी पहनते थे, तो उनका बहुत ही अच्छा एक मज़ाहिया नज़रिया पेश किया गया है कि भाई एक बार जो है ब्रिटेन में जो आते हैं और पैजामे शेरवानी और पहन के पहुंचते हैं, तो लोग समझते हैं खाली शेरवानी पहन के आ गए हैं, नीचे चूड़ीदार पैजामी नहीं पहनी है। तो बहुत ही मज़ाहिया जो है इनका ये मजमून है। तो ये ख्वाजा अहमद अब्बास का है। अगला देखिए, तीसरा नंबर सवाल है सुबह की उम्मीद। ये जो है एक नज़्म है जिसमें सुबह के बारे में बयान किया गया। इसकी शुरुआत होती है, खबर दिन की आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ, बहार अपनी मशरिक़ से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। तो ये इनका शुरुआती है, क्योंकि कभी कभी एक लाइन भी पूछा जा सकता है। तो ये इनकी नज़्म है सुबह की उम्मीद, जो इस्माइल अली मेरठी ने लिखी है। अगला देखिए, अफ्रीका का हाथी एक मजमून है। ये जो है आपके कदीसा जैदी हैं, जो हिंदुस्तान की तहजीबी ज़िंदगी को संवारने में नुमाया हिस्सा लिया था। इन्होंने कई ड्रामे शाये किए हैं। इस सबक में इन्होंने अफ्रीका के हाथी के बारे में ज़िक्र किया है कि उनसे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इसका एक किस्सा इसमें बयान किया गया है। आगे देखते हैं, पाँचवा नंबर, छुट्टी का दिन। देखिए, एक नस्र और एक नज़्म की बात चल रही है इस किताब में, जो आप फ़हरिस्त देख रहे हैं। छुट्टी का दिन ये हामिद हसन कादरी की नज़्म है। इसमें ये कहा, इसका जो शुरुआत है किस बंद से होती, प्यारे बच्चों आज है छुट्टी का दिन, खूब खेलो आज है छुट्टी का दिन, तेज़ हो जाते हैं बच्चे खेल से, जिस तरह गाड़ी के पहिए तेल से। तो ये इसका पहला इशारा है। अब आइए देखते हैं टेलीफ़ोन। ये आपका 6 नंबर सबक है। इसमें टेलीफ़ोन को किसने बनाया इसके बारे में बयान किया गया है, इनसे क्या क्या फ़ायदे हैं, तो इनके बारे में इस पर मजमून लिखा गया है। तो आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ अगर इसका इक़्तिबास भी आ जाता है तो आप आसानी से उसको कर देंगे। तो ये जो सबक है ये रफ़ी मंजूरुल अमीन जो हैं, ये इन्होंने मज़ामीन लिखे थे और कुछ कहानियाँ लिखी थी। तो उन्हीं मज़ामीनों से इनका एक मज़ामीन ये इन्होंने इस 6 की किताब में शामिल किया है। अब देखते हैं, देखिए इसके बाद भी एक नज़्म है, एकता नज़्म है, यानी कि इसमें शाद तकमिनत जो है इसके राइटर हैं। इन्होंने इस नज़्म में एकता की खूबी पर मेल जोल की खूबी बताई हैं। इसका देखिए शुरुआत किससे होती है, वो पूरब हो या पश्चिम हो, फूलों की महक तो एक सी है, हर बीच खजाना होता है, हर मिट्टी सोना होती है, हर सागर अमृत सागर है, हर सीप के दिल में मोती है। तो ये इनकी शुरुआत है, इस नज़्म से इन्होंने की है। अब आइए मशहूर शायर देखते हैं अल्लामा इकबाल के बारे में। तो इन्होंने एक कहानी लिखी है जिसमें अफशा, दरफशा और शारिब 3 हकीकी भाई बहन हैं। इनके ऊपर ये किस्सा बयान किया गया है। इन्होंने बहुत सी बाकी भी किताबें लिखी हैं। इनकी आप पैदाइश देख लीजिएगा, 1870 में हुई है सियालकोट में। इसको भी आप देख के चलिएगा, क्योंकि इनमें से ये क्वेश्चन इकबाल का ये बहुत अच्छा टॉपिक है। मेरे कई वीडियो बाकी अपलोड है, उसमें इनके बारे में भी सवालात हैं, उनको आप देखिएगा। आइए दूसरे जुज़ पे पहुँचते हैं। ये 9 नंबर है, बहार के दिन। ये नज़्म है, ये हामिद अल्लाह अफसर मेरठी की नज़्म है। इसमें बहार के दिन पर बताया इन्होंने। अफसर मेरठी, जो कि पूछा जाता है, सवाल पूछा गया था बच्चों के, मशहूर शायर कौन हैं, तो अफसर मेरठी का नाम आता है।
तो उन्होंने बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी नज़में आसान ज़ुबान में बच्चों के लिए लिखी हैं, जिसमें उन्होंने इस नज़्म में जो बहार के दिन है, इसमें बहार के दिन का नक्शा बहुत अच्छी खूबी से पेश किया है। इसकी शुरुआत होती है, देखिए, आया है बहार का ज़माना, कलियों के निखार का ज़माना, कलियां क्या क्या चटक रही हैं, सारी रोशें महक रही हैं। तो ये इनके बंद की शुरुआत होती इस बंद नज़्म की। अगला सबक देखिएगा, तोता कहानी। ये भी बहुत ही मज़ाहिया मज़ामीन है, आपने सुना होगा अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है तो। रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन है, उसमें एक ये मज़ामीन जो है वो लिया गया है, शामिल किया गया है। आपकी एक किताब शेख नियाजी है जो बच्चों के लिए बहुत अहम मुकाम रखती है। तोता कहानी इसी जो है किताब का एक हिस्सा है, जिसमें इन्होंने तोता कहानी को बताया गया है। जंगल में जाते हैं तो जो शिकारी जो बाग की रखवाली करने वाले होते हैं वो इनको किस तरीके से बताते हैं। और इसका एक जो कौल है, देखिए, ये सिखाने की बात है बच्चों को कि हम परदार जानवर हैं, शिकारी के नलकल पर कभी नहीं बैठेंगे, अगर बैठेंगे तो फिर फड़फड़ा कर उड़ जाएंगे। मतलब ये इनको सिखाया जाता तोतों को कि आप जंगल में जाइएगा तो उनके नल की एक पड़ी होती है, तो उस पर मत बैठिएगा क्योंकि उस पर लटक के वो पकड़ लेते थे। तो ये इनको पढ़ा तो दिया गया था, लेकिन ये सीखने के बजाय खाली रट्टू तोता बन गए। तो उसी पर कहानी है, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि बच्चों को इसलिए ये कहानी बताया जाता है कि रट्टू चीज़ें पर ध्यान ना दें और जो भी सीखें वो इल्म हासिल करें, वो सीख कर ही हासिल करें। तो इसके बारे में बहुत अच्छा रशीद अहमद सिद्दीकी ने इसमें बयान किया है। किताब मिल जाती है तो आप ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही अच्छी कहानी है। आगे देखिए, अगली नज़्म है बहादुर बनो। ये भी बहुत अच्छी नज़्म है, सूरज नारायण महर की है। इनमें नसीहत पर जो है ज़िक्र किया गया है कि अगर आपको कोई नसीहत देता है उस पर अमल करोगे तो आप अच्छी तरह शहरी बन सकते हो। तो इसका है, बुरा काम कोई ना हरगिज़ करो तुम, बुरी बात हरगिज़ ना मुँह से कहो तुम, सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो ऐ तो इस पे कायम रहो तुम। तो ये इस नज़्म की शुरुआत है। अगला देखते हैं, क्रिकेट मैच। ये रामलाल की जो है मशहूर कहानी है। तो इसमें जो है क्रिकेट के ऊपर बयान किया गया है, उसके बारे में ज़्यादातर साथी जानते ही होंगे। बहुत से साथी ऐसे मैच देख रहे हैं, उनको भी मालूम होगा। तो इसमें इरफान और अरुण का जिक्र किया गया। ये बात ध्यान रखिए, इक़्तिबास आएगा तो आपको मालूम हो जाएगा ये किस में से लिया गया। किरदार इनका जो है अरुण और इरफान नाम के दो शख्स होते हैं। कैप्टन पे इन पर बहुत ज़्यादा बातचीत होती है। अगला सबक देखते 13 नंबर, किसान की मेहनत। अब किसान की मेहनत की बात करेंगे। ये एक नज़्म है जो मुंशी ज्वाला प्रसाद वर्क ज़िला सीतापुर के रहने वाले थे। ये भी याद रखिएगा, सामने लिखा भी है, थोड़ा मैं पढ़कर ही बता रहा हूँ। वकालत करने के बाद ये मुसन्निफ़ बने थे। बहुत ही अक्लमंद और ज़हीन शख्स थे। शायरी के अलावा दूसरी ज़ुबानों से उर्दू में तर्जुमा भी खूब करते थे। इनकी एक मसनवी है बहार, एक आला दर्जे की तसनीफ़ है। इस नज़्म में ये नज़्म जो है इसी मसनवी से ली गई है। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बहार किसकी मसनवी है, तो आप बता दीजिएगा ज्वाला प्रसाद वर्क की मसनवी है, जो ज़िला सीतापुर में पैदा हुए थे। इसकी इशार की शुरुआत किस इशार से होती, घर से अपने किसान निकले, बूढ़े वाले जवान निकले, तारों की छाँव मुँह अंधेरे, खेतों में पहुंच गए सवेरे। तो इससे इसकी शुरुआत होती है। अगला देखिए, नज़ीर अकबर आबादी, बहुत ही मशहूर। ये 1740 में दिल्ली में पैदा हुए था। इनका वली मोहम्मद असल नाम था। यही 3 सवाल ज़्यादातर आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको ज़बानी बता रहा हूँ, कुछ लोगों को बातें नहीं अच्छी लगती हैं, तो उनसे चाहूँगा कि वो इसके स्क्रीनशॉट ले लें और अपने टाइम को बचा सकते हैं। तो नज़ीर अकबर आबादी का ये पूछ लेते हैं कहाँ के हैं, तो इनकी दिल्ली में पैदाइशी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ज़रूर कापी में नोट कर लिए। 1740 में ये पैदा हुए थे। वली मोहम्मद इनका नाम था। तो इन्होंने जो है ये नज़ीर अकबर आबादी की ज़िंदगी पर बयान किया है। ये बयान किसने किया है, सैयद एहतसाम हुसैन ने किया है, जिनको उर्दू तनकीद का बानी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नज़ीर अकबर आबादी के हालात ज़िंदगी के बारे में बयान किया गया है। ये पार्ट है, उसका नाम है नज़ीर अकबर आबादी। बूढ़ा माली देखते हैं। ये नज़्म उमर अंसारी की है। बूढ़ा माली नज़्म किसकी है, उमर अंसारी की है। ये कौमी शायर थे। बूढ़ा माली की इन्होंने जो तशबीह दी है वो महात्मा गांधी की महात्मा गांधी पर दी है, जो उनके मजमूए जर्स कारवां से माखूज़ है।
देखिए इसमें इसकी शुरुआत होती, जब गर्म हवाएं चलती थी उम्मीद थक न थी हरियाली की, थी हुई सोई हुई अंधेरे में हर एक किरण उजियाले की, ये फूल ये कलियां ये पौधे तस्वीर थे जब पापाली की। तो ये इस बंद से इनकी शुरुआत होती है। बूढ़ा माली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अब आइए अब्बू खां की बकरी, ये भी एक मज़ामीन है। ये डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब का है, आप मुल्क के मशहूर और तालीम रहे हैं। इसमें मजमून ने आपने आज़ादी और कोशिश की खूबियाँ बयान की है। मतलब एक जो है किस तरीके से आप आज़ाद रहेंगे इनके बारे में बात की। इसमें बकरी का किरदार इन्होंने पेश किया है, तो बहुत ही अच्छी कहानी है ये। अब देखते हैं 17 नंबर सवाल, सबक नंबर वतन को हम मुबारक। ये देखो बहुत ही मशहूर शायर चकबस्त जो कौमी शायर इनको भी कहा जाता है। इन्होंने कौम के लिए बहुत सी अच्छी नज़में लिखी हैं। सुबह वतन है इनकी, खाक हिंद इनकी नज़म है। तो इनके अच्छी ये नज़में हैं जो सवाल में उर्दू के जो इम्तहान होते हैं उनमें पूछा जाता है। तो उन्होंने उसी में से जो है ये एक नज़म लिखी है जिसका उन्वान है वतन को हम मुबारक। ये प्यारी अंजुमन हमको मुबारक, ये उल्फत का चमन हमको मुबारक, वतन को मुबारक। ये उनका जो है इस बंद से शुरुआत होती है। आइए उसके बाद प्रेमचंद का देखते हैं। ईफ़ाए वादा, प्रेमचंद को उर्दू कहानी का मबजद करार दिया जाता है। उन्होंने नावल, ड्रामे, मज़ामीन वगैरह भी लिखे हैं। हिंदुस्तान की देहाती ज़िंदगी पर उन्होंने गहरी नज़र डाली है, उनकी सियासी और मशाइल के हल पेश किए। हुब्बुल वतनी और मुल्की मौज़ूआत पर कई खूबसूरत कहानियाँ भी लिखी हैं। तो ये प्रेमचंद की एक कहानी है जो ईफ़ाए वादा पर बयान किया गया है, जिसमें मुग़ल बादशाह का ज़िक्र किया गया है। आइए देखते हैं मैं मुल्क में पढ़ लिख के बड़ा काम करूँगा। ये जो है नज़्म जो है उन्वान है, मैं मुल्क में लिख पढ़ के बहुत नाम करूँगा। सीमाम अकबर आबादी उर्दू के मशहूर शायर थे, आगरा के रहने वाले थे। इन्होंने बच्चों के लिए बहुत अच्छी नज़में लिखी। इस नज़म में आपने तुम्हें मुल्क की खिदमत की नसीहत की और खिदमत करने के तरीके बताए हैं। देखिए इसकी शुरुआत होती है, मैं मुल्क की खिदमत शहर व शाम करूँगा, काहिल न बनूँगा न मैं आराम करूँगा, जिस काम में बहूद हो वो काम करूँगा, हर काम गर्ज काबिल इनाम करूँगा। तो ये जो है इस नज़म की इससे शुरुआत होती है। अब आपके बहुत ही मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब की बात आती है। तो ये मिर्ज़ा गालिब नाम से एक मज़मून लिखा गया है। ये अंजुमल हुसैन सिद्दीकी ने लिखा है, नजमुल हसन सिद्दीकी। इनका तरतरीस सादा, आसान और दिलकश इस मजमून उन्होंने उर्दू के मशहूर अदीब और शायर मिर्ज़ा गालिब के बारे में बयान किया गया। इसमें उनकी पैदाइश और उनके जो काम थे, खतूत निगारी थी, जो ख़त वो लिखते थे, उनके बारे में भी ज़िक्र किया गया है। इन पर कुछ सवालात हमारे वीडियो बने हुए हैं कि इनकी पैदाइश 1797 में हुई थी। बार बार ये सवाल आता है, तो आप वीडियो बाकी भी देखिए जाए। उर्दू लिटरेचर क्वेश्चन आप अपनी उसमें सर्च कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर मेरे चैनल से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उर्दू लिटरेचर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे ही आप सर्च में लिखेंगे यूट्यूब के, तो मेरे जितने वीडियो हैं वो आप आ जाएंगे। आप इस तरीके से भी डायरेक्ट हमारे बाकी वीडियो को देख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप उसका नाम डाल दीजिएगा, वही चीज़ आपको चैनल में मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरीके का कोई भी चैनल नहीं उपलब्ध है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जो तरीका मैं बता रहा हूँ, आप DSSB डालेंगे उर्दू करके तब भी मेरे ही चैनल आएगा, आप RPSC डालेंगे तब भी मेरा ही चैनल आएगा। तो अगर आप उर्दू लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास किताबें नहीं हैं, तो मेरे कई वीडियो बने हैं उर्दू लिटरेचर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना आप डालेंगे तो मेरा चैनल आपके सामने आ जाएगा। और जितने भी उर्दू लिटरेचर पे वीडियो बनाएंगे वो सब आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। आज़ादी के सिपाही अली जवाद जैदी की नज़्म है, ये अली जवाद जैदी की नज़्म है। इसमें ये कहा गया है, गोली की ज़िद पे जम गए सीनों के तान। ये भी एक जो है जंग आज़ादी पर बनी है। तोपों के मुंह पे डट गए अंजाम जान के, क्या वीर थे सपूत ये हिंदुस्तान के, कैसे ये मस्त लोग थे क्या नौजवान थे। ये बहुत ही अच्छी उम्दा ये नज़्म है इनकी, अली जवाद जैदी की। ये बहुत ही मशहूर शायर रहे, तरक्की पसंद शायर रहे। आपको बताना चाहूँगा हमारे मौसम, ये 22 नंबर है, ज़मीरुद्दीन कुरैशी का मजमून है, यानी कि कहानी है। तो इसमें अपने जो
बड़े बड़े हिमालय से आने वाली हवाएं हैं उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। मौसम किस तरीके से बदलता है उसके बारे में बताया गया है। ये अगला देखते हैं, बेकार ना रहो। ये एहसन अमरो मार हरोवी, वैसे एहसन अमरोही है लेकिन इसमें लिखा है, खैर देखता हूँ बाद में। तो इसमें ये नज़्म है, इंसान वो है जो ज़िंदगी में बेकार रहे ना वक्त पाकर, 24 है रात दिन में घंटे बैठे कोई पल ना वो भुलाकर। तो ये इससे इस नज़्म की शुरुआत होती है। उसके बाद नौजवान डॉक्टर, ये भी जो है मज़ाहिया मज़ामीन है जो अज़ीम बेग चुगताई ने लिखा था। इनके बहुत सी ज़्यादा नावल अफसाने जो हैं वो मज़ाहिया के तर्ज हैं, क्योंकि इनका नाम जो मशहूर है वो मज़ाहिया निगार के से मशहूर है। तो उन्होंने डॉक्टर की और कंपाउंडर और डॉक्टर के बारे में इसका मज़ाहिया मज़ामीन लिखा है। अगला सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये बार बार आ सकता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा, गुर्बत में हो अगर हम रहता है दिल वतन में, समझो वहीं हमें भी दिल हो जहाँ हमारा। इसको हम तराना हिंदी के नाम से जानते हैं। ये किसने पूछ क्या लिया, आप किसी में किताबें पढ़िए, सामान्य ज्ञान पढ़िए, कहीं भी पढ़िए, ये सवाल ज़्यादातर आ सकता है। तो आप इसको अच्छी तरीके से भी ध्यान रखिएगा कि अल्लामा इकबाल ने तराना हिंदी लिखा था, जिसकी शुरुआत होती, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। ये हमारा जो है वो 25वां सवाल है। उसके बाद मैंने निसाब में देखा है कि जो आलूदगी यानी कि प्रदूषण है उसके बारे में भी है। तो ये पाठ, बढ़ती आबादी और हमारे गाँव, ये जो है वो इसका कोई राइटर की जानकारी नहीं मालूम हुई है, इसीलिए देखिए इसमें लिखा है नामालूम। ये ऐसे ही किसी ने बनाया है, लिखा हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा। इस ये बढ़ती हुई आबादी पर एक निबंध है जिसको मजमून कहते हैं। तो ये हमारा जो है 6 का एक वीडियो जिसमें आपको बताया गया कि इसकी किताब में क्या है, तो आप इसको आप देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग शेयर करते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं, तो फिर मैं भी वक्त निकालने की कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि वक्त निकाल कर आपके लिए और कुछ वीडियो अपलोड कर दिए जाएँ। वैसे भी इतने वीडियो अपलोड कर दिए हैं कि आपके इंशाल्लाह 25 से 28 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो इसका जो दूसरा सेक्शन है, इनको मैं 3 भागों में करूँगा, तो आप 6, 7, 8 के हिसाब से वीडियो देख सकते हैं। तो अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।